से कुछ देर पहले हमने रायपुर से आपको युक्तियुक्तकरण को लेकर एक खबर दिखाई थी। एक बार फिर से हम बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में युक्तियुक्तकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए सैकड़ों शिक्षक जुट गए हैं और 23 शिक्षक संगठन यहां पे लगातार विरोध कर रहे हैं, मंत्रालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर मंत्रालय के घेराव के दौरान की तस्वीरें, किस तरह से ये सीधे मंत्रालय के घेराव के लिए दाखिल होते हुए और जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, उस पूरी बैरिकेडिंग को यहाँ पे तोड़ दिया। ये देखिए कितना आक्रोश इन तमाम शिक्षकों में है। ये 23 शिक्षक संगठन है जो यहाँ पे युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे हैं और 23 शिक्षक संगठन मंत्रालय के घेराव के लिए इन्होंने कूच कर दिया है। तस्वीरें देखिए, जब से ये आदेश जारी हुए थे उसके पहले से ही ये युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। IBC 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर पहुंचा रहा है और ये देखिए कि किस तरह से पुलिस भी इनके सामने बेबस नजर आ रही है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और मेरे जो सहयोगी हैं राजेश राज भी घटना स्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए प्रदर्शन के दौरान ये हजारों लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या में ये सभी लोग हैं। और ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, 23 शिक्षक संगठन मंत्रालय के घेराव के लिए उन्होंने कूच किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े। अभी क्या तस्वीरें, अभी क्या माहौल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बैरिकेड तोड़ करके ये सारे शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं। नया रायपुर धरनास्थल से आगे बढ़े थे और सामने के बैरिकेड देखिए, पुलिस ने उनको वहां पर रोका था कि आप यहां पर रुकेंगे, लेकिन जो शिक्षक है मंत्रालय घेराव करने के लिए आगे बढ़े हैं, उन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने वो आगे भी थोड़ी दूर आगे ही एक और बैरिकेडिंग की है और वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। आप सामने तस्वीर देखिए, वहां पर बाकायदा मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, जो स्टील की चादर लगाई गई है, साथ साथ में पानी की बौछारें, जो वरुण बैन है यानी उसको भी तैनात किया गया है कि अगर हजारों की संख्या में ये शिक्षक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए अगर वाटर चार्ज करने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप सामने देखिए, हमारे साथ कैमरामैन अजय है, अजय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सामने देखिए, आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बाकायदा चेन बनाई गई है पुलिस फोर्स की। साथ साथ में रेलवे ट्रैक के ऊपर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि अगर यहाँ से निकल करके आगे मंत्रालय घेराव करने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। आप सामने देखिए, पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर में नया रायपुर के हिस्से से गुजरता हुआ रेलवे ट्रैक है, उसके नीचे अंडर ब्रिज है और वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है इनकी। बिल्कुल, क्योंकि राजेश ये बहुत एक्चुअस था, राजेश ये बहुत एक्चुअस था कि ये तमाम 23 शिक्षक संगठन पहले से ही विरोध कर रहे थे युक्तियुक्तकरण का। मंत्रालय के घेराव को लेके भी लगातार जो जानकारी है वो निकल के आ रही थी और कहा भी जा रहा था कि भाई ये जो सेटअप यहाँ पे सेट करने की कोशिश की जा रही है, 2008 के सेटअप में बदलाव किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इंतजामात नाकाफी। देखिए, इंतजामात जरूर है पुलिस की अपनी। हालांकि पहले बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग उतनी मजबूत नहीं थी, सांकेतिक रूप से जरूर किया गया था। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको कई लेयर्स में, कई पंक्तियों में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी पड़ेगा। यहाँ पर रायपुर के ADM, SP, IPS और एडिशनल SP तमाम लोग हैं यहाँ पर और सबको रोक दिया गया है, आगे यहाँ से नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आपको हम बातचीत करा रहे हैं, जो शिक्षक नेता हैं उनसे हम बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो कह रहे हैं और क्या बातें रखेंगे अपने साथ में। जी, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार एक तो युक्तिकरण को गलत तरीके से कर रही है, दूसरा पेंशन आज जो 28 के पहले रिटायर्ड हो रहा है उसको शून्य पेंशन घोषित किया गया है। ये कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय है। दोनों मांगे हो गई है, युक्तियुक्तकरण के साथ दूसरी मांगे भी शामिल हो गई है। देखिए, आज
मुख्य विषय अभी युक्तियुक्तकरण का है, क्योंकि ये शिक्षकों के, शिक्षा व्यवस्था की, विद्यार्थियों के अस्तित्व की लड़ाई है और स्कूल शिक्षा विभाग आंकड़ों की बाजीगरी करके मुख्यमंत्री महोदय को, जन समुदाय को, सबको गुमराह करने का प्रयास। ये क्या आपके पास कोई विकल्प है? सरकार कह रही है, कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये बच्चों के हित में होगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प है, सलाह है, या आप अडिग है कि नहीं हम होने नहीं देंगे? निश्चित रूप से अगर वार्ता हो तो समाधान सारे प्रस्तुत किए जाएंगे और बातचीत से समाधान वार्ता होगी तो दूसरे रास्ते खुलेंगे। दूसरे रास्ते क्या है आप बताइए, सरकार सुन रही है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो जिस प्रकार से युक्तिकरण के नाम से विद्यालय को बंद किया जा रहा है, एक प्रकार से ये कहा जाए कि सरकार अपना बजट कम करना चाहती है। वो एक तरफ भट्टी खोलने जा रही है अधिक संख्या में, चाहे वो देश के जो है जनता बर्बाद हो, एक तरफ विद्यालय को बंद करे। एक्चुअल में विद्यालय बंद करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ता नहीं है, रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है। भर्ती ले, भर्ती 34,000 जो 53,000 जो नई भर्तियां करें, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा ये रद्द करना पड़ेगा, ये रद्द करना पड़ेगा, युक्तियुक्तकरण रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों की उनको भर्ती करना बंद, शिक्षकों को हटाना नहीं है, हटाना नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? युक्तियुक्तकरण को बंद करो, बंद करना ही होगा, क्योंकि इतने सारे बेरोजगार लोगों को। ठीक है राजेश, आप इनसे बातचीत लगातार जारी रखिए, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील विषय भी है। क्योंकि एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि भाई हम किसी को हटा नहीं रहे, हम सिर्फ व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं, वहीं इन तमाम शिक्षकों का ये भी कहना है कि इन लोगों को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। तमाम घटनाक्रम पर आप नजर बना के रखिएगा। अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।